बच्चों, यार मुझे ना इस बात की गारंटी है कि तुम लोगों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होगी। आई एम नॉट अ फिजिक्स टीचर एंड आई एम टेलिंग यू राइट इन द बिगिनिंग हु एम आई एम वन पर्सन हु डीपली केयर्स अबाउट ऑल मेडिकल एस्पिरेंट्स जिनकी फिजिक्स वीक है, और मुझे ये पता है कि जिनकी फिजिक्स की वजह से नंबर कट रहे हैं, और मुझे ये पता है कि यार उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे एक मेडिकल एस्पिरेंट थी। पर 15 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। सिर्फ 5 ऐसी चीजें बताऊंगी, आज से करना शुरू कर दो, और इस बात की मैं पर्सनल गारंटी लेती हूं, अगर 10 दिन में आपको फर्क ना पड़ा ना, या 10 दिन में आपको ये नहीं लगा यार मेरी तो टोटली फिजिक्स में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना। दिस इज माय पर्सनल गारंटी टू यू। इनफैक्ट आप आ जाना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, और ये इस वीडियो के नीचे लिख के जाना मैम आप गलत बोलते हो, आपकी बात सही नहीं है यार, पर मेरी बात मानो, इस वीडियो को एंड तक देखो और इन 5 टिप्स को आज से फॉलो करना शुरू कर दो, एंड देन जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी हाउ योर परफॉर्मेंस टोटली स्काईरॉकेट। कोई सीक्रेट नहीं है ये, फिर भी सीक्रेट है बिकॉज आप लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत नोन चीजें, बहुत बेसिक चीजें, बहुत सिंपल चीजें, बट बिकॉज हम कई बार हमें लगता है यार कि बड़ी बड़ी चीज करके होगा, ऐसा नहीं है, ये सिंपल चीजें करके आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा। Let me tell you these very simple things. So are you ready? Just want one thing from you कि यार इनको फॉलो करो, और अगर इनसे फर्क पड़ा है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं फर्क पड़ा तो मैं उल्टा बोलती हूँ, और लिख के जाना वीडियो के नीचे यार इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, फिजिक्स से घबराना नहीं है। देखो हम जीरो लेवल पे, हम बेस लेवल पे, हमारे 8 10 15 नंबर आते हैं, इससे कम क्या हो जाएगा। जितना गलत हो सकता था वो ऑलरेडी गलत हो गया, हमें नहीं आती फिजिक्स, हमसे नहीं हो रही फिजिक्स, इससे ज्यादा और गड़बड़ क्या हो जाएगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ और गड़बड़ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा तो कुछ और मतलब इससे लो क्या होगा। तो अब जो 5 चीजें बता रही हूं उस पर स्टार्ट करो। देखो घबराओ मत, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं आता, डरो मत, फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही, डरो मत, उसको एकदम टैकल करने का सोचो, डायग्राम ड्रॉ करो। फिजिक्स में आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी अगर आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो, अगर आप उसको इमेजिन कर पाते हो। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, मैं उसके बारे में भी अभी आप बताऊंगी, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ो, और कहीं ना कुछ सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के एकदम फॉर्मूला एप्लीकेशन पे मत जाओ। कई बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, कई बार फॉर्मूला गलत लग जाता है, कई बार पता नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उसका कोई डायग्राम बनाओ, रफ, इसको आदत बना लो। अभी भी आपके पास 8.5 9 महीने हैं, अगर अभी से आप आदत बना लोगे, मैं गारंटी लेती हूँ बहुत एग्जाम में फर्क पड़ेगा। फाइनली फटाफट आपका क्वेश्चन, जब आप उसको एक बार विजुअलाइज कर पाओगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, आपको कौन सी वैल्यूज दी हुई है, आपसे क्या पूछा जा रहा है। एंड वंस यू आर एबल टू विजुअलाइज इट, यू आर एबल टू सी कि यार क्या पूछा है, उसको कैसे निकालना है। सो प्लीज अगर अभी तक आपने ड्राइंग की हैबिट नहीं बनाई, मेक श्योर आप ड्रॉ कर रहे हो। ड्राइंग डायग्राम्स बहुत यूरिस्टिक होते हैं यार, आप उसको इमेजिन कर सकते हो, राइट। और बोलने में जो वर्बल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें आधी चीजें समझ में नहीं आती हैं बोलने से। जब आपने एक बार उसका डायग्राम बना लिया तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इस चीज को तो ऐसे सॉल्व करना है, इसको तो ऐसे पढ़ना है, राइट। इट इज द रीजन व्हाई फिजिक्स एक्सपर्ट्स ऑटोमेटिकली, आप किसी टीचर को भी बोलो यार कि तू ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, वो बोलेगा अच्छा बोलो, सुनते रहेंगे और साथ में डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। फिर एक जगह क्वेश्चन मार्क लिख देंगे कि इसकी वैल्यू पता करनी है, आर लिख देंगे, के लिख देंगे, एल लिख देंगे, पी लिख देंगे, जे लिख देंगे। तो सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स में जब आप फंस रहे हो, डायग्राम्स बनाइए। एक और चीज, आप हमेशा रफ वर्क की कॉपी या रफ वर्क का एक पेज लिखकर बैठा करो। जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आया है, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है वो लिखना शुरू करो। यार ई की वैल्यू है, के की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, एम। तो आप हमेशा गिवन वैल्यूज, ये आदत डालो, बहुत बहुत सिंपल हैक्स हैं प्लीज। और मैं आपको बार बार कह रही हूं, अगर इनसे फायदा होगा तो प्लीज लिख के जाइएगा कि फायदा, और नहीं होता मैं आपको ऑन योर फेस आई एम टेलिंग यू, गो लीव द चैनल, डिसलाइक द बटन, अनसब्सक्राइब द वीडियो एंड टेल मी मैम ये नहीं। यार एक बार गिवन वैल्यूज लिखो, फिर देखो फॉर्मूला, फिर जो आपने वेरिएबल निकालना है निकलेगा। आप हमेशा चीजों को एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में नहीं कर रहे हो। कोई भी रीजन हो सकता है उसके लिए, आपको फिजिक्स पसंद नहीं, आपने फिजिक्स किया नहीं, किसी टीचर ने बताया नहीं, फॉर वॉट एवर रीजन,
राइट, बट जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे वी विल स्लोली मेक प्रोग्रेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्लोली एंड स्टेडली यू विल मेक प्रोग्रेस। तो हमेशा गिवन वैल्यूज को एक तरफ लिखना शुरू कर दो, क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए कौन सी वैल्यूज एग्जामिनर ने आपको दी हुई हैं, और फिर उन वैल्यूज जो एग्जामिनर ने आपको दी हैं कौन सा वेरिएबल है, राइट। तो आपका जो सॉल्व करना है व्हाट टू सॉल्व, कौन सी वैल्यूज आपके पास है, अब आपने क्या सॉल्व करना है, बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। आधा टाइम आपको पता ही नहीं होता यार इसको स्टार्ट कैसे करें। सो डायग्राम्स बनाइए, जो वैल्यूज आपको दी हुई है वो वैल्यूज लिखिए, देखना कितना ज्यादा इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से फायदा होता है। तीसरी चीज, हम क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं। ऐसे ये आपको कोई फिजिक्स टीचर नहीं बता पाएगा बिकॉज उनका तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये आपको एक बायो टीचर या एक और स्टूडेंट ही बता पाएगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम घबरा जाते हैं, हम डरते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बोला वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट क्या होगा, वर्स्ट तो हो चुका है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, हमारे फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे, फिजिक्स के चक्कर में बंटा धार हो रहा है, फिजिक्स के चक्कर में ही हमारी रैंक जा रही है, वर्स्ट तो हो चुका है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स बहुत ज्यादा वीक है। तो यार आप एक बार प्रॉब्लम को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, आप क्या करोगे, पढ़ोगे, लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, बंद कर दोगे। इनफैक्ट आप जब शुरू ही करोगे प्रॉब्लम, आप मेंटली अपने दिमाग को बोलोगे यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद मुझसे नहीं होगा, बंद करके छोड़ दोगे। दैट इज नॉट द वे टू डील विद इट, that's like the worst way to deal with it. You read it, you reread it, you reread it. The moment you read it multiple times, आपको कुछ ना कुछ स्ट्राइक कर जाएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चलेगा कि यार ये चीज पूछ रही है। डायग्राम बनाना शुरू करो, वैल्यूज लिखना शुरू करो, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। कई बार फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, एग्जैक्टली क्या पूछा गया है समझ में नहीं आता, एंड दैट इज व्हाई इट इज हाईली एडवाइजेबल दैट यू रीड द क्वेश्चन एंड डोंट रीड इट जस्ट वन टाइम, रीड इट मल्टीपल टाइम्स, ताकि कौन से कॉन्सेप्ट पे पूछा गया आपको पता चल जाए। लास्ट, सेकंड लास्ट चीज पर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डू मेंटल कैलकुलेशंस, डोंट लुक एट द कैलकुलेशन एंड से कि एग्जाम में हो जाएगा। टर्न पेज किया, आंसर देखा, कैलकुलेशन देखा और बोल गया हो गया, नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। कैलकुलेटर यूज मत कीजिए। यस, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इक्वल टू लगा देंगे, हो जाएगा, नहीं होगा एग्जाम में, ट्रस्ट मी नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। भले कितना सिंपल हो, भले कितनी बार आपने किया हो, आप बार बार करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, बार बार करो, अदरवाइज नहीं होगा, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल। कुछ भी हो जाए प्लीज इंश्योर करो कि आप कैलकुलेशंस को बार बार कर रहे हो, बिना कैलकुलेशंस के नहीं होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, नंबर कट जाएंगे। स्पीड पे फोकस करो, स्पीड तभी आएगी जब बार बार करोगे। एक्यूरेसी पे फोकस करो, अपनी कैलकुलेशन को एक दो बार चेक करो, फिर करेक्ट मार्क करो, जल्दबाजी में मत करो। स्पीड तब लेकर आओ जब पहले आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन बहुत बार किया, बहुत बार करने से ही स्पीड आएगी। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड वेरी वेरी क्रिटिकल। नीट के लिए एनसीईआरटी के थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, नीट के लिए एनसीईआरटी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आएंगे, नीट के लिए एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स आएंगे। एंड ये आपको मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, पर्सनल क्या, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। ये जेई का पेपर नहीं है, ये नीट 2020 के बाद का पेपर है, इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस आपकी थ्योरी से आएंगे, क्वेश्चंस आपकी बैक एक्सरसाइजेस से आएंगे, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल से आएंगे। प्लीज अपनी एनसीईआरटी को अवॉइड मत करो। क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के ग्राफ से आएंगे, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंट्स टू पॉन्डर से आएंगे, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के डायग्राम के नीचे से आएंगे। ये आपका नया पैटर्न ऑफ नीट है, इसको अवॉइड मत कीजिए प्लीज। एनसीईआरटी बुक को थॉरली पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। एनसीईआरटी बहुत सिंपल, ल्यूसिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने हैं, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस करनी है, उनको लीव नहीं करना है।
रिमेंबर कि आपका बेस्ट अभी भी बचा है, द बेस्ट इज येट टू कम फॉर यू. यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू. राइट, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए. वहां पे आपको लाइव सेशंस के रोज के नोट्स, एनसीईआरटी की हाइलाइट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्विज, टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चंस रोज के रोज मिलते रहेंगे. सो प्लीज उसे मिस मत कीजिए. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो मेरी कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं. वी नीड योर सपोर्ट एज मच एज यू नीड आवर सपोर्ट. लॉट्स ऑफ लव. गॉड ब्लेस यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय गाइस.